आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज चैनल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बराड़ी में वरिष्ठ समाज सेवी एवं मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन नरेंद्र त्यागी जी से समीक्षात्मक साक्षात्कार किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि संजीव झा अच्छे इंसान हैं, बराड़ी में विकास बाधित न हो, अनवरत चलता रहे, इसलिए इस बार मैंने उनकी खुलकर हर तरह से मदद की। ये मेरा बुराड़ी के लिए जरूरी था। उन्होंने कहा संजीव झा अपने किए हुए वादों को अवश्य पूरा करेंगे। रिपोर्ट हरीश तोमर, नया सवेरा न्यूज चैनल, धन्यवाद। क्योंकि संजीव ने पिछले 10 वर्ष के अंदर उसमें 2-3 साल कोई भी नया उम्मीदवार होता है तो उसको सीखने में लग जाता है, और 2 साल करीब कोरोना काल रहा, लेकिन 5 साल 10 साल में से 5 साल ऐसे रहे जिसमें संजीव झा ने अथक परिश्रम किया है। और विधानसभा के अंदर जितना काम उसने किया संजीव ने, शायद ही कोई लोग करा, किसी एमएलए ने कराया। नरेंद्र जी, आपकी मेन थ्योरी है कि जो विधायक बुराड़ी के विकास के लिए कार्य करेगा आप उसको प्रोत्साहित करोगे, इंक्रीज करोगे, क्या करेंगे? 100%। मैं बुराड़ी विधानसभा के एक एक आदमी को बहुत मोहब्बत करता हूँ, और यहाँ के लोग भी मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं। इसलिए अगर विकास की हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? विधायक को सचेत करना भी हमारा काम है, और जो अच्छा आदमी होगा, जो विधायक के काबिल होगा, उसको जितवाने का भी हमारा काम है। नमस्कार, मैं संजीव चौहान। त्यागी जी हमारे थोड़े कड़वे सवाल होंगे और बड़ा अच्छा जवाब चाहिए हमें। इस देश में सामाजिक और जो जातिवाद का समीकरण है वो बड़ा कड़वा होता है। वो कड़वा आपको आज एक बहुत जो है पीना पड़ रहा है। मैं बात करता हूँ चुनाव की। चुनाव में एक तरफ त्यागी समाज लड़ रहे थे, दूसरी तरफ संजीव झा, जिसको कि पूरी कायनात यानी पूरी बुराड़ी हराने में लगा हुआ था, और एक तरफ आप उनके लिए मोटिवेट कर रहे थे, आप उनको जिताने में लगे थे। क्या आपको जाति वर्ण और जाति का जो ध्रुवीकरण था, ये आपने कैसे पार किया? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं विद्रोह करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, आप चौहान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैंने देखा कि आपके तीनों चारों चैनल जो है पूरे चुनाव के अंदर जो है एक एक आदमी से बात करते हैं, और आपको पूरे क्षेत्र की जो स्थिति थी उसका पहले से भी अनुमान था कि क्या होने जा रहा है। और मेरी, आप लोगों की, सबकी, मोहम्मद साहब की भी, मेरी भी, भाई साहब की भी जो है बहुत बात हुई, उषा जी की भी, हमारी बहुत बात हुई है कि कौन क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। और चुनाव जब खत्म हो गया तो उसके बाद भी हम लोग बैठे और मैंने बता दिया कि क्या हमारा मार्जिन रहेगा क्या नहीं। चुनाव था तो हम 1 लाख पार कहते थे, लेकिन चुनाव होने के बाद हमने मार्जिन आपको नहीं बताया, उसी के आसपास हम रहे हैं। 1-2 हजार वोट इधर उधर होती है, लेकिन हमारा अनुमान वही रहा। लेकिन आपने बहुत, चौहान साहब, अच्छा प्रश्न पूछा कि जात का जो ये नंगा नाच होता है पूरे देश के अंदर और चुनाव के टाइम में होता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे आदमी को हमें वोट देनी चाहिए। जहाँ तक इस क्षेत्र में संजीव झा भी, जो ये त्यागी समाज के लोग हैं, उनको पता है कि नहीं पता है मुझे नहीं पता। संजीव झा भी उन्हीं की कास्ट से आता है, उन्हीं की जात से आता है, वो भी ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है। लेकिन मैं फिर भी जात की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जात कभी भी, एक जात न कोई जिता सकती है न कोई हरा सकती है। लेकिन काम करने वाला अगर व्यक्ति तो हारता है तो पूरा विधानसभा हारता है, पूरा जनतंत्र हारता है। और जनतंत्र में जो भी लोग होते हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो फिर बैठ जाते हैं अपने घरों में। वो सोचते हैं कि जब ये जात की ही राजनीति होनी है, जात से हार जीत करानी है, तो कैसे विकास होगा, इसलिए हम घर ही बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ठीक बात है, मैं मानता हूँ आप राजनीति के बहुत परिपक्व हैं और इस चीज को आप बड़े आसानी से जो है समाज में इसको जो है बड़ा अच्छे तरीके से मिला लेते हैं कि भाई किसको कौन जो है हमारे समाज में बीच में रह के एक अच्छा काम करेगा, ये मैं मानता हूँ। लेकिन पूरा समाज, पूरा बुराड़ी जो है एक तरफ उन्हीं के खेमे से, मैं उनके खेमे की बात कर रहा हूँ कि 60% लोग उसके विरोध में, और अकेला एक त्यागी समाज से भी लड़ा और उनके खेमे के लोगों से भी लड़ा। ये कैसे संभव हुआ और कैसे जो है इतना बड़ा, मतलब ठीक ठाक इतनी कंपटीशन के बाद भी, एक मोदी जी के भाषण के बावजूद आपने इतने अच्छे रिजल्ट निकाल के दिए और एक बंदे को यहाँ से वहां तक उठा के लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मेरे लिए बहुत मुश्किल था। दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी, उनसे मेरे बहुत व्यक्तिगत रिश्ते हैं। वो मेरे यहाँ आए
मुझे हरीश रावत जी का फोन आया। मेरे यहाँ डोली शर्मा जी है जो गाजियाबाद से लड़ी और प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। बिल्कुल, इन सब ने कहा कि आप जो है इस बार कांग्रेस की मदद करो। मैंने कहा नहीं, कांग्रेस की मदद मैं करता, लेकिन इसलिए नहीं कर रहा कि मैं चाहता हूँ इस क्षेत्र का विकास न रुके। और विकास सिर्फ और सिर्फ संजीव झा कर सकते हैं। जो और है तीर से भी जो उम्मीदवार थे, मुझे उनसे भी उम्मीद नहीं थी कि वो जो है, और कांग्रेस का तो कहीं अस्तित्व ही नहीं है पूरी दिल्ली के अंदर। आपने देख लिया, मैं चुनाव में बताता था कि 0/0 रिजल्ट आना है कांग्रेस का, वही रहा। तो इसलिए जो अच्छा उम्मीदवार है मैंने सबका, और मैंने किस उससे आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी रही हो, लेकिन मैं विकास के सामने सारी परेशानियों को सह गया, और मुझे संजीव झा के अलावा कोई लगा ही नहीं कि यहाँ का विकास कर सकता है। तो इसलिए मैंने बुराड़ी के अंदर भी तीर जरूर हमसे ज्यादा वोट ले गया है बुराड़ी के अंदर, लेकिन दूसरे नंबर पे हम हैं यहाँ पे हर पोलिंग बूथ पे, और कांग्रेस को बहुत डाउन किया हमने और लड़ाई लड़ी है उसके लिए, और हम सफल भी हुए। नहीं, ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ कि आपने जो समीकरण दिया था कि भाई एक दिल्ली में एक खाता नहीं खुलेगा, ये बात मानते हैं, पूरी दिल्ली मान गई इस बात को। आपकी बाइट भी चली है इसमें, ऑडियो वीडियो भी चला आपका। लेकिन वहीं एक ग्राफ ये भी तो आप मानिए ना कि भाई कांग्रेस ने अब किया है, कांग्रेस ने जो वोट काटे हैं वो आपका ही काटा है, और आज अगर धरातल पे है आप, तो वो कांग्रेस का देन है कि कांग्रेस ने फिर से उसको वापस अपनी पोजीशन दिखा दी है। देखिए, पिछला चुनाव छोड़ दीजिए, पिछले 5 वर्ष का, जब यहाँ पे लालटेन से चुनाव था, कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं था। उससे पहले एक और जिले सिंह जी का जो चुनाव हुआ, उसमें जरूर 6000 वोट मिली है, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पे कांग्रेस जो है काफी वोट लेके 20,000 से ज्यादा वोट लेके गई है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की वोट नहीं रही है, कांग्रेस की हमेशा वोट रही, और इस बार हमारे यहाँ 2.5 लाख से भी ज्यादा वोट पड़ा है। उसमें से अगर 19,920 वोट अगर कांग्रेस लेके गई है, तो मैं उसको वोट नहीं मानता हूँ। हाँ, हमारा मार्जिन घटा है, हमारी उम्मीद से भी कम मार्जिन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम चुनाव में कहते थे, लेकिन मैं चुनाव होने के बाद मुझे पता था कि हम कितने मार्जिन से जीत रहे हैं, और आप लोगों को मैंने शेयर भी किया कि हम 22-23 हजार से जीतने जा रहे हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, और वहीं पे आके हम रुक गए। और आपको याद हो तो शायद मैंने ये भी बताया, एक आपके यहीं बैठे हुए कुछ लोग शर्त लगाने लगे, तो मैंने कहा 20,000 पे मैं कांग्रेस की शर्त लगा, 20,000 वो नहीं ले सकते, 19,000 की मैं नहीं लगाऊंगा। तो आप ये बात सच है, और इसमें घड़ी पे भी चर्चा हुई थी हमारी कि घड़ी कितनी ले जाएगी, और वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आपका बिल्कुल बराबर निकला है। जी जी जैकी जी, इस बुराड़ी में बहुत सारे समाज रहते हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में कुछ वाल्मीकि समाज रहते हैं, और वाल्मीकि समाज का मतलब होता है एक बहुत बड़ा समूह, और उसको मनाना बहुत टेढ़ी है। ये जो आपने करिश्मा किया है 3 दिन में, ये कैसे संभव हुआ? देखिए, बुराड़ी गांव के जो वाल्मीकि हैं, वो बहुत भले सज्जन लोग हैं, वो बड़े लोगों से मैं भी तरस रहा हूँ बहुत टाइम तक, और वो भी तरस रहे हैं। तो हमारी उनकी एक ही जात है, वो भी वाल्मीकि, मैं भी वाल्मीकि हूँ, तो मेरी बात मानते हैं, मैं उनकी बात मानता हूँ। और इसी तरह जो गरीब आदमी है, हरिजन जो है इस समाज का, दलित जो इस क्षेत्र का है, वो भी मुझे बहुत मानता है। मैं भी उनके दुख में सुख में खड़ा रहता हूँ। जैसे जुल्हा बस्ती है, यहाँ पे हमने चौपाल के लिए बोला, और चौपाल बन के रहेगी। अभी हमने कहा 3 महीने के अंदर काम शुरू होगा, हो सकता है सरकार नहीं तो इसमें 4-5 महीने लग जाए, लेकिन 4-5 महीने के अंदर हम काम शुरू कराएंगे 100%। क्योंकि चाहे हमें खुद अपने पास से करना पड़े, उनका जो हम उनसे वायदा करके आए हैं, उसको हम बिल्कुल जो है उनके उस पर खड़े उतरेंगे, और उनको बिल्कुल कहेंगे कि आपके साथ हम थे, हैं और रहेंगे। त्यागी जी, इस चुनाव में आपकी भूमिका बड़ी अहम रही है। आपने जो जनता से जो कमिटमेंट किए हैं कि संजीव झा यदि विधायक बनते हैं तो मैं ये सारे कार्य करवाऊंगा, और राजनीति के आप पितामह कहे जाते हैं, ये बुराड़ी की जनता बोलती है, क्या कहिए? देखिए, संजीव झा इतने विनम्र हैं, इतने शालीन और इतने सभ्य हैं, भद्र पुरुष हैं कि मैं उनका बहुत बड़ा कायल हूँ। हालांकि मैं उनका अंकल हूँ, और वो भी मुझे बहुत बहुत रिगार्ड करते हैं। देखिए, पहले दिन वो केजरीवाल साहब से मिलने गए, दूसरे दिन सुबह सुबह उनका फोन आ गया कि अंकल आपने जो काम किया है उसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। उनको ऋणी होने की जरूरत भी नहीं है, वो
काहे के लिए ऋणी होंगे। एक गार्जियन जो है वो अपने बच्चों के लिए करता ही करता है। मैं तो उनको यही समझ के उनके लिए लगा हुआ था और आज भी उनके लिए ऐसे ही हूँ। तो उनको तो बिल्कुल ना धन्यवाद करने की मुझे जरूरत है। तो इतना सभ्य शालीन सारी चीजें उनको लगा के देखिए, कल तो मैं नहीं बात कर पाया, आज मुझे सुबह सुबह करनी चाहिए। 7 बजे उनका फोन आ गया, तब तो मैं उठा ही उठा था। तो ऐसे लोग कहाँ हैं? मैं वो जब सरकार थी तब भी वो ऐसे करते थे, आज भी वो इतना ही। और मुझे उन पे विश्वास है। उन्होंने मुझसे कहा उस चर्चा के अंदर जब उनका फोन आया कि मैं जो आपने वायदे किए हैं वो सारे काम कराऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए किसी की भी अधिकारी के यहाँ बैठना क्यों ना पड़ जाए। और मुझे उन पे यकीन है कि सरकार है नहीं है, लेकिन वो पूरे काम करेंगे। त्यागी जी, अभी दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई, लगता है आपको बुराड़ी विधानसभा के साथ अब क्या होगा? क्या वैसे ही कार्य जैसे चल रहे थे वैसे होंगे, या व्यवधान ही पैदा होते रहेंगे? देखिए, संजीव झा बहुत सुलझे हुए विधायक हैं और वो यहाँ के कामों को पूरी तरह से करवा के ले जाएंगे, चाहे किसी की सरकार है। ये मुझे उम्मीद है उन पे। और पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं और सभ्य हैं, शालीन है। वो किसी की भी सरकार हो, अपने काम को उनका जो फंड होगा उसके माध्यम से वो हर हालत में उन कामों को निकाल के ले जाएंगे। ये फिर से हम दोबारा एपिसोड में आएंगे। हमारे साथ त्यागी जी हैं, लेकिन बहुत ही मंझे हुए नेता हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह इन्होंने जो है जातिवादी का ध्रुवीकरण किया। एक याद है आपको, जब हमारे मोदी जी बंगाल गए थे तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा डीएनए यहीं से है, मैं बंगाल से हूँ, वेस्ट बांग्लादेश से हूँ। तो आज कहीं ना कहीं त्यागी जी हमारे साथ बैठे, ये कहते हैं कि जी वाल्मीकि समाज भी मैं ही हूँ, ब्राह्मण भी मैं ही हूँ, ठाकुर भी मैं ही हूँ। यानी जातिवादी ध्रुवीकरण की अगर बात करते हैं तो हमारे साथ जो नेताजी हैं ये बड़े माहिर हैं। और हम अगले एपिसोड में फिर हम आपको इन्हीं से इंट्रो कराएंगे और एक एक मुद्दे पर इनसे बड़े कठोर सवाल बहुत आप देखते रहिए। बहुत धन्यवाद आपका।